चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देह में रहकर भी देह से मुक्त विदेह कैसे रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? आप नींद में होते हैं तो आप देह में रहते हैं क्या? जब आप नींद में होते हैं तब आप देह में रहते हैं क्या? नहीं ना। आपको भान तो नहीं होता देह का। आप जब स्वप्न में होते तब आप देह में होते हैं क्या? नहीं ना। आपको भान नहीं रहता। आप जब कहीं खोए होते हो तो क्या आप देह में रहते हो क्या? उस समय भान नहीं रहता। ऐसे ही जो परमात्मा में खो जाए, जो परमात्मा में समाधिस्थ हो जाए, जो परमात्मा के अनुराग में, तो पांचों भूले देह सुधि छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरिदास की। जब देह का राग छूट गया और परमात्मा के चिंतन में तन्मय है, तो उसकी स्थिति देह में करते हुए दिखाई देते हुए भी कुछ नहीं होती। आप सत्य मानिए, बोलते हुए भी वो नहीं बोल रहा, खाते हुए भी वो नहीं खा रहा, चलते हुए भी वो नहीं चल रहा, देखते हुए भी नहीं देख रहा, कुछ करते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहा, नहीं करते हुए भी वो सब कुछ कर रहा है। यही तो बात है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। थोड़ा अध्यात्म की ऊंचाई पर बढ़ो। जब एक इंजेक्शन में इतनी सामर्थ्य है कि वो यहां लगा दिया जाए और यहां से काटा जाए तो मुझे दुख का अनुभव नहीं होगा, तो क्या परमात्मा के चिंतन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि शरीर के दुख सुख के ऊपर उठा दे हमको? तो देह में जो पीड़ा है वो है, लेकिन मेरे को पीड़ा नहीं है। देह में रोग है लेकिन मेरे को रोग नहीं है। देह में परेशानी है लेकिन मैं आनंदित हूं। ऐसे रहा जाता है। जो जल में कमल का फूल रहे, वो जल से ही पैदा हुआ, जल में ही रह रहा है, लेकिन वो जल से अलग है। ऐसे ही देह से ही पैदा हुआ, देह में ही रह रहा हूं, लेकिन देह से अलग हूं। ये केवल प्रवचन नहीं है, ये है भजन करो। भजन, भजन से हर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भजन से काल। आपको हम कैसे बताएं हमारे हृदय में कितना